पाठ 19 तमिलनाडु। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, तमिल और नाडु। नाडु का शाब्दिक अर्थ है घर या वास। इस प्रकार तमिलनाडु का अर्थ हुआ तमिलवास, अर्थात तमिलों का घर। तमिलनाडु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यहाँ चोल, पल्लवों और चेर राजाओं का शासन लंबे समय तक रहा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ गन्ना, चावल, चाय, नारियल, काजू, मिर्च आदि की खेती होती है। राज्य के प्रमुख उद्योग हैं सूती कपड़ा, भारी वाहन, चमड़ा, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर आदि। तमिल यहाँ की प्रमुख भाषा है। कवि तिरुवल्लुवर, कवि सुब्रमण्यम भारती, संगीतकार A.R. रहमान, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, विश्व प्रसिद्ध नारायण कार्तिकेय आदि अनेक प्रसिद्ध हस्तियों का संबंध तमिलनाडु से ही है। भारतनाट्यम यहाँ का प्राचीनतम नृत्य है। कर्नाटक संगीत की भी महान परंपरा रही है। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है, जो कि फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जालीकट्टू, तमिलनाडु शैली की सांडों की लड़ाई मनाया जाता है। राज्य में अनेक स्मारकों तथा मंदिरों की प्रचुरता है। श्रीपुरम के देवी नारायणी के मंदिर को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा मंदिर और देवी की प्रतिमा सोने की बनी हुई है। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है। कोविलॉग तट, कन्याकुमारी तट, महाबलीपुरम तट, रामेश्वरम तट आदि अनेक समुद्र तट अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। कन्याकुमारी समुद्र तट अपनी बहुरंगी बालू के लिए जाना जाता है। समुद्र तटों पर नारियल और पाम के पेड़ों के झुंड लहरों में हिचकोले लेती छोटी बड़ी नावें, लहरों के ऊपर उड़ान भरते समुद्री पक्षी और सूर्योदय व सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कोडाई कनाल की विशाल चट्टानें और उनके ढलाने, घास के मैदान, चरागाहों में चरते भेड़ों के झुंड उल्लास व रोमांच पैदा करते हैं। देवदार के ऊंचे पेड़ों, चाय व कॉफी के बागानों से घिरे ऊटी प्रदेश को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इंदिरा गांधी वन्य जीवन अभयारण्य में लुप्त होने की कगार पर खड़े जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों को संरक्षण दिया गया है। गोल्डी नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार की तितलियां, बिच्छू, मकड़ियां, घोंगे व अनेक प्रकार के सांप रहते हैं। सांबर, रसम, उपमा, इडली जैसी चावल से बनी चीजें तमिलनाडु का मुख्य खाद्य है। यहाँ परंपरागत रूप से केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। महिलाओं की परंपरागत पोशाक साड़ी और पुरुषों की लुंगी है, जिसे मुंडू भी कहते हैं। यहाँ की कांचीपुरम की साड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम समुद्र तट को तीर्थ स्थान माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इसी तट पर शिवजी की पूजा की थी तथा पुल सेतु का निर्माण किया था। चेन्नई और तूतीकोरिन राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं।